मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव अपना हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी शक्ति जल्दी कार्य करती है, तामसिक शक्ति या सात्विक शक्ति। कौन सी शक्ति आपका कार्य जल्दी करती है? ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है एक साधक को, और एक समाज में फैले हुए अधूरे ज्ञान की वजह से व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो किस शक्ति की पूजा करे, तामसिक या सात्विक। इसका कारण क्या है? ये जो तामसिक शक्तियां होती हैं, ये आपका कार्य तो बहुत जल्दी कर देती हैं, पर सात्विक शक्ति थोड़ा देर से करती हैं। इसलिए नए साधक तामसिक की ओर ज्यादा भागते हैं, और उनके गुरु भी उन्हें तामसिक पूजा करने से नहीं रोकते हैं, जबकि गुरु को पता होता है कि तामसिक पूजा करने से बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इससे आपकी जान तक भी जा सकती है। पर सात्विक पूजा करने में ऐसा नहीं होता। सात्विक पूजा करने से आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता, अपितु आपको लाभ ही होता है। किसी प्रकार का कोई भी खतरा आपके और आपके परिवार पर नहीं होता है। सात्विक शक्ति की जब आप पूजा करते हैं तो आपको थोड़ा कष्ट तो होता है, समय भी लगता है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा लेती हैं, आपको समझती हैं, आपके भाव को देखती हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई लालच या कपट तो नहीं है। जब ये सात्विक शक्ति आपको जान जाती है तो ये आपसे खुश होकर, प्रसन्न होकर आपको अपनी शक्तियां प्रदान करती हैं। और ये जो तामसिक शक्तियां होती हैं जिनको आप अपना कार्य कराते हैं, मैं यहाँ माँ काली और बाबा भैरव को नहीं बोल रहा हूँ। जो ये तामसिक होते हैं, ये भूत प्रेत मशान जिन जिन्नात कार्य करते हैं, और ये आपका कार्य बहुत जल्द कर देते हैं, बहुत जल्द सिद्ध भी हो जाते हैं। ये आपकी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेते हैं, ये आपके भोग पर चलते हैं। आप इन्हें भोग देकर अपना कार्य करा सकते हैं। ये भोग में क्या लेते हैं? ये भोग में मुर्गे का भोग लेते हैं, आपका कार्य कर देते हैं। ये बकरे का भोग लेते हैं और अंडे का भोग लेकर के आपका कार्य कर देते हैं। अगर आप किसी भगत के पास जाते हो, या फिर कई भक्तों के पास जाते जाते हो या देखते हो, देखा होगा आपने, तो कई कई भगत जो कि भोग में अंडे का भोग देते हैं, ये तामसिक भगत है और तामसिक भोग देता है। और जो सात्विक भगत होता है, ये नींबू और जायफल की बलि देता है। ये भी उतना ही कार्य करता है जितना कि अंडा मुर्गा बकरा करता है। यहाँ पर तामसिक पूजा करने करने में आपका खर्च कम होता है, आपको लग आपकी लागत कम आती है, और सात्विक पूजा करने में खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शुद्धता का ध्यान रखना रखना पड़ता है। और जब आपको सात्विकता से अपनी पूजा, अपनी साधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं, तो ये आपकी सुरक्षा करती हैं, आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आने नहीं देती हैं। कोई भी शक्ति आप पर कोई अटैक नहीं कर सकती है। अगर कोई किसी भगत ने अगर आपके ऊपर कोई भी शक्ति छोड़ी है, तो ये शक्ति आप अपने रुद्र रूप में आकर आपकी सुरक्षा करती है, क्योंकि ये आप आपका क्योंकि ये आपको अपना मानने लगती है। चाहे आप किसी शक्ति की शक्ति की पूजा करें, चाहे माता काली की, बाबा भैरव की, या बाबा हनुमान जी महाराज की पूजा करें, ये सभी सात्विक में अगर आप इनकी पूजा करते हैं, तो ये आपकी सुरक्षा करते हैं। ये शक्तियां आपकी हर स्थिति परिस्थिति में आपकी सुरक्षा करती हैं। चाहे किसी तंत्र मंत्र से किया हुआ हो, या किसी ने चौकी छोड़ी हो, या मशान से मारण क्रिया की हो, ये सात्विक शक्तियां आप पर किसी भी प्रकार से आपका अहित नहीं होने देती हैं।
और जो ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं, ये आप आपकी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं करती हैं। ये आपसे भोग लेकर ही कार्य करती हैं। अगर किसी ने आप पर चौकी छोड़ी है, तो ये आपकी रक्षा नहीं करेंगी। बगैर भोग लिए तो ये बिल्कुल भी आपकी सुरक्षा नहीं करेंगी। और जब कोई बड़ी शक्ति आप पर अटैक करती है, तो ये आपसे आपकी सुरक्षा के लिए आपसे भोग में कुछ भी माँग सकती है। ये आपसे जो शक्ति भेजी गई उससे भी बड़ा भोग ये आपसे माँग सकती है। जो आप भोग देते आ रहे हो, उससे कहीं अधिक आपसे ये भोग माँग लेती हैं। अगर आप देने में असमर्थ असमर्थ रहते हो, तो ये आपकी रक्षा नहीं करती हैं। एक बात और बताऊँ कि जो आपने इनसे वचन किए हैं भोग प्रसाद का, ये उन्हें नहीं छोड़ते हैं। अगर आप इन्हें भोग नहीं देते हैं, तो ये आपका कोई भी कार्य नहीं करते हैं, अपितु आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। और जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है। अगर आप इन्हें भोग नहीं देते हैं, भूल जाते हो, तो ये आपका कोई नुकसान नहीं करती हैं, आपका कार्य करना बंद नहीं करती हैं, ना ही आपकी सुरक्षा करना बंद कर देती हैं। हाँ, आपको ये बता देती हैं कि आपने उन्हें भोग प्रसाद नहीं दिया है। आप उन्हें आप उनसे अपनी गलती माफ़ी माँग कर भोग प्रसाद दे देते हैं, तो ये आपको तुरंत माफ़ भी कर देती हैं। और ये जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, ये आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अहित नहीं होने देती हैं। और जब आप इस संसार को छोड़कर जाते हो, तो आपको देवता लेने आते हैं। आप मरण जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हो। अगर आप तामसिक शक्ति को पूजते हो, तो क्या होता है, जो भाई-बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आप तक हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी समस्याओं का निवारण ढूँढ सकें। मैं आपको बता रहा था कि तामसिक शक्ति पूजने से क्या होता है, जब आप संसार को छोड़कर जाते हो, तो ये भूत, प्रेत, मशान, जिन की पूजा आप करते हो, य यही आपको लेने आते हैं और आपको लेकर के ये जाते हैं, और ये आपको अपना गुलाम बनाकर आप से अपना कार्य कराते हैं, और आपको मुक्ति नहीं मिलती है। आपकी आत्मा इसी संसार में, इसी जगत में ऐसे ही भ्रमण करती रहती है, और इस गलत शक्तियों की वजह से आप इनके गुलाम बन जाते हो। ये आपको किसी भी प्रकार से मुक्ति प्रदान नहीं करती हैं, ना ही आप दूसरा जीवन अपना व्यापन कर सकते हो, ना ही आप अपनी मुक्ति का रास्ता ढूँढ सकते हो। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें तामसिक शक्ति और सात्विक शक्ति को इनमें से किसको पूजना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दें, और जो हमसे बातें करना चाहता है, तो वो भी अपने पर्सन वहाँ पर पूछ सकता है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें।